गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मेरा नाम जसबीर बाजवा है। मैं 3 साल से ऑफलाइन हरियाणा जीके और इंडिया जीके पढ़ाता हूँ। आज से मैं अपनी पहली क्लास ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहा हूँ हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके का जो विविध पोर्शन होता है जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मेले, स्टेडियम, एकेडमी, झीलें, नदियाँ और पार्क हो गए और ये यूनिवर्सिटीज़ होगी, सारी की सारी फार्म हो गई, सारे के सारे में बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। बच्चों को ये नहीं पता लगता, जब ऑप्शन में सोनीपत पानीपत इकट्ठा लिखा आता है तो बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। वो मैं उसकी पूरी सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ और इस सीरीज़ का पहला भाग मेरा स्टेडियम का होगा और जो स्टेडियम बनाने जा रहा हूँ मैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? स्टेडियम है। आज का जो टॉपिक है वो स्टेडियम है। आज के टॉपिक में स्टेडियम हम कैसे करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज विथ मैप ऑफ हरियाणा। हरियाणा के मैप से हम स्टेडियम करने जा रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बड़ी जल्दी 15-20 मिनट में आपको एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप ध्यान से देखिए पढ़ना कैसे है, उसको याद कैसे रखना है। सबसे पहले हमें हरियाणा का मैप आना चाहिए। जैसे सबसे ऊपर क्या होता है? पंचकुला है, उसके नीचे अम्बाड़ा, उसके इस साइड में यमुनानगर, यहाँ उसके नीचे करनाल, फिर ये पानीपत, फिर ये सोनीपत, फिर ये झज्जर, फिर ये गुरुग्राम, इस साइड में फरीदाबाद, इन दोनों के नीचे पलवल और इस साइड नूंह। तो स्टेडियम याद करने हैं, चाहे कुछ भी याद करना है आपको, ये 15 टॉपिक मैंने बताए। इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको पूरे हरियाणा को 4 चीज़ों में डिवाइड कर देना होगा। पहला है, जब हम नॉर्थ टू साउथ जाते हैं इसमें 11 जिले आते हैं। नॉर्थ टू साउथ जाते हैं इसमें कितने जिले आते हैं? 11 जिले आते हैं। पहले पंचकुला, उसके नीचे अम्बाला, इधर यमुनानगर, फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फिर गुरुग्राम के साइड फरीदाबाद, उन दोनों के नीचे पलवल, फिर मेवाड़। फिर हम साउथ टू वेस्ट जाते हैं तो 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? पहला आएगा रेवाड़ी, फिर आएगा महेंद्रगढ़, फिर भिवानी, फिर हिसार, फिर सिरसा। इन 5 जिलों में कौन कौन से स्टेडियम है और इन 11 जिलों में कौन कौन से स्टेडियम थे। अब हम जाते हैं वेस्ट टू नॉर्थ। अब आते हैं 4 जिले। कौन कौन से? फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र। फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र। ये सिरसा रहा हमारा, ये फतेहाबाद, ये जींद, ये कैथल, ये कुरुक्षेत्र, ये गुरुग्राम, ये नूंह, ये रेवाड़ी, ये महेंद्रगढ़, ये हिसार, ये दादरी और ये रोहतक। यानी मिडल में कितने जिले आते हैं? 2 जिले आते हैं जिनका किसी भी बाहरी राज्य से कोई संपर्क नहीं है। ऐसे कितने जिले? सिर्फ 2 हैं, रोहतक और चरखी दादरी। तो इसमें हमने पहले 11 जिले ऐसे जाने हैं, फिर 5 जिले, फिर 4 जिले, फिर 2 जिले। इन 11 जिलों में कौन कौन से स्टेडियम है? इन 5 में कौन कौन से हैं? इन 4 में कौन कौन से हैं? इन 2 में बीच में कौन कौन से हैं? सिर्फ हमने ऐसे ही याद करना है, बाकी कुछ हम याद नहीं करना चाहते। इसमें आसानी से हम याद कर सकते हैं चीज को। कैसे करो तो देखो। तो ये मैंने सिर्फ ऐसे ही बताया था आपको कि याद कैसे करना है। अब हम याद करने जा रहे हैं कि कैसे करना है हमने। तो हम पहले जाते हैं पंचकुला पे। पंचकुला में कौन सा स्टेडियम है? ताऊ देवीलाल स्टेडियम। ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ पर है? पंचकुला में है, जो कब बना था? 2007 में। अब कंफ्यूजन क्या होती है? एक देवीलाल स्टेडियम भी है, एक ताऊ देवीलाल स्टेडियम भी है। इनमें कंफ्यूजन क्या होती है? कौन सा कहाँ पर है? तो पंचकुला में ताऊ देवीलाल है। गुरुग्राम में कौन सा स्टेडियम है? देवीलाल स्टेडियम।
कौन सा है? देवीलाल स्टेडियम, जो 2000 ईस्वी में बना था। अब आप याद कैसे रखो कि देवीलाल गुरुग्राम में है और ताऊ देवीलाल पंचकुला में है। तो जो हमारे अंकल होते हैं, ताऊ होते हैं, हमारे फादर से भी बड़े होते हैं, तो पंचकुला बड़ा है यानी मान से ऊपर है और गुरुग्राम में नीचे है। तो देवीलाल गुरुग्राम में होगा और ताऊ देवीलाल कहाँ पर होगा? पंचकुला में होगा। उसके बाद वार हीरोज स्टेडियम, वार हीरोज स्टेडियम, ये कहाँ पर है? अंबाला में है। कहाँ पर है? अंबाला में। फिर आते हैं यमुनानगर पर। यहाँ पर कौन सा स्टेडियम है? बिल्ट स्टेडियम। कौन सा है? बिल्ट स्टेडियम, जो 1969 में बना था, 1929 में बना था, सॉरी। ठीक है, तेजली स्टेडियम भी यहीं पर है। तो स्टेप वाइज चलना है अपने सीक्वेंस वाइज। पहले 11 जिले ऐसे, फिर 5 जिले ऐसे, 4 जिले ऐसे, 2 जिले ऐसे जिनके बीच में कोई बाउंड्री टच नहीं होती। तो पंचकुला में हमें पता लगा ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, देवीलाल गुरुग्राम में है। ठीक है, गुरुग्राम में मैंने इसलिए कराया, इसमें कंफ्यूजिंग होती है। फिर अंबाला में वार हीरोज स्टेडियम है और यमुनानगर में 2 स्टेडियम है, बिल्ट और तेजली स्टेडियम। बिल्ट जो स्टेडियम है 1929 में बना था ये, और ये फुटबॉल का स्टेडियम है। करनाल में करण स्टेडियम है, करनाल में करण स्टेडियम है। पानीपत में शिवाजी स्टेडियम है। ये आपको आसानी से याद रख सकते हैं, करनाल यानी कर्ण से रिलेटेड है तो कर्ण स्टेडियम। मराठा रिलेटेड कौन सा जिला है? पानीपत है, तो शिवाजी स्टेडियम कहां पर आ जाएगा? पानीपत में। सुभाष स्टेडियम, सुभाष स्टेडियम, सुभाष स्टेडियम कहां पर है? सोनीपत में है। कहां पर है? सोनीपत में। और ये मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भी सोनीपत में है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जो 1973 में बना था, 1973 में बना था, राय सोनीपत में स्थित है। कहां पर स्थित है? राय सोनीपत में। उसके बाद हम झज्जर पे चलते हैं। झज्जर में कौन सा है? झंकार बाग स्टेडियम, झंकार बाग स्टेडियम। एक है यहाँ पर होशियार सिंह स्टेडियम, होशियार सिंह स्टेडियम। उसके बाद हम बात करते हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद में है राजा नाहर सिंह स्टेडियम, राजा नाहर सिंह स्टेडियम, जो 1981 में बना था। जो कहां बना था? 1981 में बना था राजा नाहर सिंह स्टेडियम, जो 1981 में बना था। इसे म्यूर स्टेडियम भी कहते हैं। गुरुग्राम में नेहरू स्टेडियम, गुरुग्राम में नेहरू स्टेडियम। गुरुग्राम में कौन सा है? नेहरू स्टेडियम है। कौन सा है? नेहरू स्टेडियम। अब नू में क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट भी है। यहाँ आपको मैं खेल परेशान नहीं करवाना चाहता, उसके लिए मैं अलग लेक्चर लेके आऊंगा जहाँ पर एकेडमी है, जैसे बॉक्सिंग एकेडमी, बैडमिंटन एकेडमी, टेनिस एकेडमी, लॉन टेनिस एकेडमी, बास्केटबॉल एकेडमी कहाँ पर है, फुटबॉल कहाँ पर है, शूटिंग कहाँ पर है, उसके लिए अलग लेक्चर होगा 10 मिनट का। सिर्फ इसमें हम क्या करेंगे? स्टेडियम करेंगे, बहुत अच्छे से स्टेडियम करेंगे। 11 जिलों में क्या है, इन 5 जिलों में क्या है, 4 जिलों में क्या है, और बीच में जो 2 जिले जिनकी बाउंड्री किसी भी राज्य से नहीं लगती, उनमें क्या क्या है। तो हम गुरुग्राम में हमने कर लिया। हमने पंचकुला से चले नू तक पहुंच गए। हम कहाँ तक पहुंच गए? नू तक। ठीक है, अरावली गोल्फ रिजॉर्ट रह गया इसमें, ये फरीदाबाद में है। अरावली गोल्फ रिजॉर्ट ये कहां पर है? फरीदाबाद में। अरावली गोल्फ रिजॉर्ट कहां पर है? फरीदाबाद में है। अब हमने वाला सेक्शन पूरा कर चुके हैं 11 जिलों को। पंचकुला, अंबाला, उसकी साइड में यमुनानगर, फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, उसकी साइड में फरीदाबाद, दोनों के नीचे पलवल, मेवात। इन 11 जिलों में कौन कौन से स्टेडियम मिले हमें? ताऊ देवीलाल स्टेडियम, वार हीरोज, फिर बिल्ट, तेजली, फिर करण, फिर शिवाजी, फिर सुभाष, फिर मोतीलाल नेहरू, फिर शंकर बाग, फिर होशियार सिंह, फिर नेहरू, फिर नाहर सिंह स्टेडियम, देवीलाल स्टेडियम, अरावली गोल्फ मैदान और एक क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट। ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे, 3-4 बार बस रिपीट करना है, कैसे करना है। बाकी ट्रिक ट्रुक कुछ नहीं होती जो हमें मिलते हैं यूट्यूब पे, सिर्फ अपनी अच्छी तैयारी करो ताकि दिमाग में छप जाए। ये 11 जिले थे, इनमें कौन कौन सा स्टेडियम है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे सेक्शन पे, रेवाड़ी, राव तुलाराम स्टेडियम, राव तुलाराम स्टेडियम। राव तुलाराम यहीं पर से थे, राव तुलाराम यहीं से थे, एक शहीद थे हमारे हरियाणा से, जिन्होंने 18 क्रांति में शहीदी दी थी। उसके बाद जाके अफगानिस्तान में 23 सितंबर को हरियाणा शहीदी दिवस इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। तो राव तुलाराम स्टेडियम कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। राजीव गांधी स्टेडियम,
ठीक है। राजीव गांधी स्टेडियम एक तो रोहतक में है, ठीक है, एक तो कहां पर है, रोहतक में है। पर राजीव गांधी खेल परिसर कहां पर है, रेवाड़ी में है। राजीव गांधी खेल परिसर स्टेडियम कहां पर है, रेवाड़ी में है। तो रेवाड़ी में हमें 2 मिले, हाँ 11 जिले हमने करे पहले, फिर रेवाड़ी में हमें 2 मिले, कौन कौन से, एक तो रावतुलाराम स्टेडियम और एक राजीव गांधी खेल परिसर, खेल परिसर। उसके बाद हम महेंद्रगढ़ में चलते हैं, यहाँ पर एक नया स्टेडियम है जो शायद आपने ना सुना हो, भवा चेली रामदास स्टेडियम। भवा चेली रामदास स्टेडियम। भवा चेली रामदास स्टेडियम कहां पर है, महेंद्रगढ़ में है। कहां पर है, महेंद्रगढ़ में। उसके बाद अगर हम भिवानी में चलें तो भीम स्टेडियम, अगर हम हिसार में चलें तो महावीर स्टेडियम जो सेकंड सबसे बड़ा स्टेडियम है हरियाणा का। उसके बाद अगर हम सिरसा में चलें, संत सतनाम शाह, ये सबसे बड़ा स्टेडियम है सतनाम शाह क्रिकेट स्टेडियम। ये कहां पर है, सिरसा में है। कहां पर है, सिरसा में। तो रेवाड़ी में रावतुलाराम था, राजीव गांधी खेल परिसर था, महेंद्रगढ़ में भवा चेली रामदास स्टेडियम, भिवानी में भीम स्टेडियम, हिसार में महावीर स्टेडियम, सिरसा में कौन सा स्टेडियम था हमारा, संत सतनाम शाह क्रिकेट स्टेडियम। एक और है सिरसा में, कौन सा, शहीद भगत सिंह स्टेडियम। शहीद भगत सिंह स्टेडियम ये कहां पर है, सिरसा में है। कहां पर है, सिरसा में शहीद भगत सिंह स्टेडियम है। तो ये हमारा पूरा जंक्शन ये भी कंप्लीट हुआ है सेक्शन। तो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ आता है, फिर भिवानी, फिर हिसार, फिर सिरसा। रेवाड़ी में रावतुलाराम और राजीव गांधी खेल परिसर, महेंद्रगढ़ में कौन सा है, भवा चेली रामदास स्टेडियम, ठीक है। उसके बाद भिवानी में भीम स्टेडियम, हिसार में महावीर स्टेडियम, सिरसा में संत सतनाम शाह क्रिकेट स्टेडियम और सिरसा में कौन सा, शहीद भगत सिंह स्टेडियम। उसके बाद हम चलते हैं इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र। तो हम जींद में चलते हैं, यहाँ पर कौन सा है, अर्जुन स्टेडियम। कौन सा है, अर्जुन स्टेडियम। कौन सा, अर्जुन स्टेडियम कहां पर है, जींद में है। द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां पर है, द्रोणाचार्य स्टेडियम है हमारा कुरुक्षेत्र में। कहां पर है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। एकमात्र इंडोर स्टेडियम है वो कहां पर है, कैथल में है। इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम कहां पर है, वो कैथल में। दूसरा प्रस्तावित है जो रोहतक में बन रहा है। तो ये 4 जिले भी कंप्लीट होते हैं। पहले फतेहाबाद आता है, फिर जींद आता है, फिर कैथल आता है, फिर कुरुक्षेत्र आता है। जींद में अर्जुन स्टेडियम है, कैथल में इंडोर स्टेडियम है, कुरुक्षेत्र में द्रोणाचार्य स्टेडियम है। तो हमने 11 जिले पहले ये किए, फिर 5 जिले ये किए, फिर 4 जिले ये किए। अब बचते हैं 2 जिले जिनकी बाउंड्री किसी भी राज्य से नहीं कटती, ठीक है। तो दादरी में एक स्टेडियम है जिसका नाम है बलिदान स्टेडियम। जिसका नाम क्या है, बलिदान स्टेडियम। जिसका नाम क्या है, बलिदान स्टेडियम, चरखी दादरी में स्थित है। अब आते हैं रोहतक में। रोहतक राजीव गांधी खेल परिसर रेवाड़ी में था, पर राजीव गांधी स्टेडियम कहां पर है, राजीव गांधी स्टेडियम कहां पर है, रोहतक में है। कहां पर है, रोहतक में। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम भी यहीं पर है, लाहली में। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहली में है। महाराजा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन स्टेडियम ये भी लाहली में ही है, रोहतक में। और एक लास्ट स्टेडियम आज का, सर छोटू राम स्टेडियम। सर छोटू राम स्टेडियम ये भी कहां पर है, रोहतक में है। चारों के चारों कहां पर है, रोहतक में है। तो हमने 11 जिले ऐसे किए, 5 जिले ऐसे किए, 4 जिले ऐसे, 2 जिले ऐसे। इस छोटी सी वीडियो में आपको सारे के सारे स्टेडियम कवर हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि 4 सेक्शन में आपको डिवाइड करना है। जब नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो 11 जिले आते हैं, पंचकुला, उसके नीचे अंबाला, फिर यमुनानगर, फिर करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर झज्जर, फिर गुरुग्राम, उसके साइड में फरीदाबाद, दोनों के नीचे पलवल, फिर मेवाड़। इन 11 जिलों में कौन कौन से स्टेडियम मिले, पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम मिला जो 2007 में बना था। उसके बाद अंबाला में वार हीरो स्टेडियम मिला, यमुनानगर में बिल्ड स्टेडियम है,
तेजरी स्टेडियम भी है, करनाल में करण स्टेडियम है, पानीपत में शिवाजी स्टेडियम है, सोनीपत में सुभाष स्टेडियम भी है, और सोनीपत में कौन सा है, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम राय जो 1973 में बना था। फिर झज्जर में जाते हैं, झंकार बाग और होशियार सिंह स्टेडियम कहाँ मिलता है, हमें झज्जर में मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फरीदाबाद के गुरुग्राम की, गुरुग्राम में एक तो देवीलाल स्टेडियम है और एक नेहरू स्टेडियम है। फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम जो 1981 में बना था, और फरीदाबाद में कौन सा स्टेडियम है, एक अरावली गोल्फ मैदान भी है। फिर हम जाते हैं नूह में क्लासिक गोल्फ रिजोर्ट है जो 300 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। गोल्फ कम खेला जाता है, अभिनव लोहनी है यहाँ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हरियाणा की। उसके बाद अगर हम बात करें रेवाड़ी, रेवाड़ी में राव तुलाराम स्टेडियम, 11 जिले हमको समझ में आए। फिर इधर चलते हैं, रेवाड़ी में 2 स्टेडियम थे, राव तुलाराम और एक राजीव गांधी खेल परिषद। महेंद्रगढ़ में एक नया स्टेडियम जो आपने सुना नहीं होगा मेरे हिसाब से, बाबा चल्ली रामदास स्टेडियम। उसके बाद भिवानी में भीम स्टेडियम, हिसार में महावीर स्टेडियम, सिरसा में शहीद भगत सिंह संत सतनामशा क्रिकेट स्टेडियम। जब हम ऐसे जाएंगे चारों जिलों में तो कौन सा आएगा कि फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र। जींद में अर्जुन स्टेडियम है, कैथल में एकमात्र इंडोर स्टेडियम है हरियाणा का, कैथल में है, और द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र में है। फिर रहते हैं 2 जिले, 11 जिले ये करे, 5 ऐसे, 4 ऐसे, 2 बचते हैं बीच में जिनकी बाउंड्री किसी भी राज्य से शेयर नहीं करती। दादरी में बलिदान स्टेडियम, और रोहतक में 4 हैं, एक तो राजीव गांधी जी और एक मोतीलाल नेहरू बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, और तीसरा यहाँ पर महाराजा अग्रसेन है, और चौथा कौन सा यहाँ पर, सर छोटू राम स्टेडियम। तो एक छोटी सी वीडियो में 11 जिले ऐसे, 5 ऐसे। ट्रिक है, तरीका आसान करने का कि 15 के 15 जो मिसलेनियस टॉपिक है मैं सीरियल वाइज कराऊंगा। जैसे आज मैंने स्टेडियम कराए, अगले लेक्चर में मैं झीलें कराऊंगा, आपको नई नई चीजें मिलेंगी इसमें। जैसे करनार झील किसको बोलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कंफ्यूजन होती है खलीलपुर कहाँ पर है, वो सारी चीजें मैं क्लियर कराऊंगा सिर्फ 15 मिनट की वीडियो में। ऐसे पूरी सीरीज आपको मिलेगी। स्टेडियम थे, आसानी से मैप की वजह से करिए आप, 11 जिले मेरे ऐसे 4 सेक्शन में डिवाइड करके करिए, आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर रोज मैं वीडियो डाला करूंगा हरियाणा की, बहुत अच्छे से 15-20 वीडियो होंगी। फिर मैं बेसिक भी हरियाणा करवाने जा रहा हूँ, और मैं इंडियन जीके हिस्ट्री भी कराऊंगा, ठीक है। तो आप प्लीज इस चैनल को, अगर आपको लेक्चर पसंद आया, शेयर कीजिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक ही पूरी पिक में आपको सारे स्टेडियम मिल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।